S22 अल्ट्रा, Xiaomi का Mi 11 अल्ट्रा। अरे अब तो सुनने में आ रहा है कि OnePlus का 10 अल्ट्रा भी आने वाला है। यार मार्केट में देखा जाए तो अब आपको अल्ट्रा नाम के फोन बहुत देखने को मिलने लगे। यानी कि पहले नॉर्मल फोन आते थे, फिर प्रो आने लगा, उसके बाद प्रो मैक्स, प्रो प्लस, अल्ट्रा। ये चल क्या रहा है? नॉर्मल फोन, प्रो फोन के बारे में तो सुना था, लेकिन अब अल्ट्रा वाली चीज आ गई है। सोच रहे हैं इस वीडियो में इसी चीज को एक्सप्लेन करें और देखें कि एग्जैक्टली में जो अल्ट्रा फोन्स होते हैं उनके पीछे की यहाँ पे कहानी क्या हो सकती है। वेल, वीडियो का थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है तो लाइक कर सकते हो आप लोग। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ एग्जैक्टली अल्ट्रा फोन आए क्यों। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे कंपनियां निकालती थी अपने नॉर्मल फोन। अब नॉर्मल फोन्स देखा है तो एक प्राइस पॉइंट को यहाँ टच कर चुके थे। अब उन्हें भी मालूम था अगर इसके अंदर और ज्यादा फीचर और ज्यादा चीजें अगर डालेंगे, डेफिनेटली फोन की कीमत इंक्रीज करनी पड़ेगी। और जैसे ही फोन की कीमत यहाँ पे लोग बढ़ा देंगे, वैसे ही यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आएगी कि लोग इतना ज्यादा यहाँ पे स्पेंड नहीं कर सकते। और इसीलिए यहाँ पे शुरुआत में कंसेप्ट आया प्रो फोन का, यानी कि एक रेगुलर मॉडल बना, प्लेन मॉडल, लेकिन उसके बाद एक प्रो मॉडल भी यहाँ पे आप निकालो जिसके अंदर आप थोड़े बहुत फीचर्स डाल दो और उसकी कीमत आप यहाँ पे ज्यादा रख सकते हो, ताकि इससे दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एक तो जो बेस मॉडल रहता है उस फोन की जो कीमत रहती है वो कम रहेगी, तो जो लोग नॉर्मल फोन लेना चाहते हो नॉर्मल फोन ले लेंगे। एक जो लोग यहाँ पे प्रो फोन लेना चाहते हो वो प्रो फोन ले लेंगे। और उसी के बाद ये ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होने लगा। शुरुआत में प्रो फोन आया था, उसके बाद प्रो मैक्स आने लग गया, प्रो प्लस आपको देखने को मिल रहा है आज के समय में, और एक नई चीज आ गई है अल्ट्रा फोन की। कब बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर कर देता हूँ अल्ट्रा फोन की। लेकिन अगर मेरा वीडियो यहाँ पे अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो मैंने और भी काफी सारे वीडियोस बनाए, तो आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वो जाके आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन एक सबसे सिंपल सी बात है कि अल्ट्रा जो फोन रहता है यहाँ पे, उसके बारे में बोला जाता है कि उसके अंदर आपको सारी फीचर्स देखने को मिलते हैं जो एक कंपनी यहाँ पे डेवलप कर सकती है अपने किसी फोन के अंदर। यानी कि आप कोई भी अल्ट्रा फोन उठा के देख लो, उसके अंदर आपको सारी बेस्ट पॉसिबल चीजें उस कंपनी की तरफ से देखने को मिलेंगी। किसको बेस्ट पॉसिबल कर्व्ड क्वाड HD प्लस ऐसा कुछ डिस्प्ले चाहिए वो देखने को मिल गया यहाँ पे। किसी को यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन वाला कैमरा चाहिए, स्पेशल कस्टमाइज सेंसर चाहिए, गिम्बल कैमरा चाहिए, वो मिल जाता है यहाँ पे। स्पेशल पेरिस्कोप जूम चाहिए वो है। बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, 100 वाट के ऊपर की फास्ट चार्जिंग है। जी हाँ, ये कहानी होती है अल्ट्रा फोन की। और इन फोन्स को प्रो मैक्स, प्रो प्लस नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वो फोन होते हैं जिसके अंदर कंपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी डाल सकती है। और उसके अंदर उस चीज की पड़ी नहीं रहती कि इस फोन की कीमत हमें एक पर्टिकुलर लेवल पे सेट करनी है। वो ज्यादा से ज्यादा चीजें ढालने की कोशिश करते हैं। लेटेस्ट हार्डवेयर फीचर, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर फीचर, लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन, फास्ट अपडेट, सब कुछ यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं। और शॉर्ट बात यहाँ पे ये कि जो अल्ट्रा है वो है यहाँ पे नए फ्लैगशिप फोन। क्योंकि फ्लैगशिप फोन वो होता है एक कंपनी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, जो उसकी सारी जो क्वालिटी, सारे फीचर्स होती है वो उसको यहाँ पे हाईलाइट करे। अब अलग अलग नामों से चीज पॉपुलर है। कोई कंपनी यहाँ पे प्रो प्लस बना के बेचती है, कोई कंपनी प्रो मैक्स बनाती है, और कोई कंपनी सिंपल अपना एक अल्ट्रा फोन नाम से यहाँ पे निकाल के बेचती है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर कंपनियां जो वो अपना एक अल्ट्रा फोन यहाँ पे निकाल क्यों रही है। सबसे पहला का आंसर है इसका कि यहाँ पे लोग आईफोन से कंपीट करना चाहते हैं। बाय द वे, आईफोन, एंड्रॉइड आपकी कोई भी चॉइस हो सकता है, तो नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या पसंद है। लेकिन यहाँ पे जितनी भी एंड्रॉइड कंपनीज है ना, वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आईफोन से कंपीट करती है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका जो भी टॉप ऑफ द लाइन फोन होगा, जो एप्पल का जो सबसे महंगा प्रो मैक्स होता है ना, उससे तो यहाँ पे आपको कमी प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा और उसके कंपैरिजन में ज्यादा फीचर्स होंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं इन फोन्स का जो कंपटीशन होता है डायरेक्टली महंगे वाले आईफोन से होता है, लेकिन अपने आप को रेगुलर आईफोन की कीमत पे प्लेस करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि एप्पल ही अच्छा काम नहीं कर सकता, हम उससे कम रेट में उससे बेटर एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं। पहली चीज तो ये रहती है। और अगली चीज रहती है अपने फोन की कीमतों को इंक्रीज करना। देखो यहाँ पे सिंपल सा मतलब इधर है कि एग्जैक्टली अगर एक कंपनी यहाँ पे मोबाइल फोन को डेवलप कर एक अल्ट्रा और एक प्रीमियम लेवल का फोन बना रही है, यहाँ पे उसे दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली जो बेस मॉडल रहता है उसकी कीमत ये लोग थोड़ी सी कम रखें, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो महंगा वाला मॉडल नहीं ले सकते। इसलिए एक बेस मॉडल प्लस मॉडल भी निकालते हैं जिसके अंदर फीचर्स को कट कर दिया जाता है, जिससे वो थोड़ी अफोर्डेबल कैटेगरी में आ जाए। यानी कहने का मतलब है कई बार एक अल्ट्रा फोन को यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि हमारे फोन में ये है, ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन हाँ हमारा एक सस्ता फोन भी अवेलेबल है। अगर आप हमारा महंगा फोन नहीं ले सकते तो क्यों ना आप हमारा सस्ता फोन लीजिए। यार ये चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है। वीवो यही कर रहा है, आईक्यू देखा है तो यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। इवन वन प्लस भी देखा जाए तो अपना महंगा फोन दिखा के नॉर्ड को यहाँ पे ज्यादा बेच रहा है। यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है और लोगों को उनके जो दूसरे जो फोन्स होते हैं वो यहाँ पे ज्यादा बेचे जा रहे हैं। और इसका एक और चीज रीजन यहाँ पर यह भी है कि यहाँ पे अपने फोन की कीमतें यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, कि एग्जैक्टली उन्हें मालूम है कि एक हद तक लोग पे कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फोन के लिए, लेकिन उस फोन की कीमत अगर हम ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो
लोग उसके लिए पे नहीं करेंगे, इसलिए ज्यादा फीचर डालो, एक प्रो लेवल का, एक अल्ट्रा लेवल का फोन बनाओ और यहाँ पे लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जो लोग है वो उनका एक नया फोन यहाँ पे जाकर ले। यानी कि सिंपल सा एग्जांपल आप खुद ले लो, गैलेक्सी S22 लाइनअप का। पहले S22 नोट लाइनअप अलग अलग चलती थी और S22 सीरीज में बैटरी, डिस्प्ले, प्रोसेसर, कैमरा, सारी चीजें काफी अच्छी देखने को मिलती थी। लेकिन जब से अल्ट्रा वाला कंसेप्ट आया, जो बेस मॉडल हो गए वहां पे सैमसंग थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग कर देता है, जैसे क्वाड HD+ डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता और काफी सारे ऐसे फीचर्स वगैरह जो रहते वो यहाँ पे रिजर्व करके रखता अपने अल्ट्रा मॉडल के अंदर। यानी कि अगर आपको सारी चीजें चाहिए तो आपको अल्ट्रा मॉडल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उसके जो दूसरे मॉडल है जैसे S22, S22+, वहां पे अलग लेवल की कॉस्ट कटिंग करके इनकी कीमत यहाँ पे थोड़ी सी कम कर दी, ताकि किसी को अगर S सीरीज का फोन लेना है तो उनका वो यहाँ पे ये फोन ले ले। लेकिन किसी को अगर एक प्रीमियम फोन लेना है जिसके अंदर बेस्ट पॉसिबल डिस्प्ले, सबसे लेटेस्ट कैमरा हो, S Pen का सपोर्ट हो, उनके लिए S22 अल्ट्रा है इधर। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे बेस मॉडल को भी कई बार थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू फॉर मनी दिखाने के लिए भी इसका यूज किया जा रहा है। और यही एक रीजन है आज के समय में हर एक कंपनी अपना इस टाइप का एक फोन यहाँ पे निकालती है, यानी कि वो हाथी के दांत के जैसा है, दिखाने के और खाने के। और कई बार इस टाइप के जो फोन्स होते हैं वो सिर्फ शोकेस और दिखाने के लिए बनाए जाते हैं और इनकी कीमतें काफी ज्यादा हाई रखी जाती है। इवन OnePlus का भी एक अच्छा एग्जांपल है, अभी यहाँ पे OnePlus वाले प्रो लाइनअप के अंदर लाए थे, 9 Pro निकाला था और अभी 10 Pro भी यहाँ पे आने वाला है। लेकिन एक अंदर की बात है कि यहाँ पे OnePlus का 10 Ultra भी है और इसके अंदर और ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे जो OnePlus के फोन से पहले कभी आपको देखने को नहीं मिले। तो हाँ, इस टाइप की चीजें मार्केट के अंदर यहाँ पे चालू हो रखी है ऑलरेडी। इवन देखो यार, Xiaomi के साथ कितने अच्छे तरीके से काम कर गया। इवन Xiaomi के साथ यहाँ पे जो लोग है वो उसे एसोसिएट करते हैं एक बजट ब्रांड के साथ कि ये एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कम कीमत में मिलेगा। और Xiaomi के जो फोन से इसलिए वो जो लोग है हाई प्राइस पे वो नहीं बेच पा रहे थे, लेकिन जब से उन्होंने अपने फोन के प्राइसेस इंक्रीज करे और एक टॉप ऑफ द लाइन अल्ट्रा मॉडल निकाल दिया, अब धीरे धीरे Xiaomi के 30,000 रुपए के ऊपर के भी जो फोन है वो यहाँ पे लोग ले रहे हैं। यानी कि ब्रांड का जो परसेप्शन होता है वो भी यहाँ पे चेंज करने में मदद कर रहे हैं यहाँ पे अल्ट्रा फोन्स। यस, और लग नहीं रहा ये जो अल्ट्रा फोन का जो ट्रेंड है यहाँ पे खत्म होने वाला है। यानी कि आप समझ लीजिए, हमें हर दूसरी कंपनी की तरफ से प्रो प्लस, अल्ट्रा, प्रो मैक्स इस टाइप के फोन्स देखने को मिलते रहेंगे। इवन जो लोग है वो भी वेट करते रहते हैं कि यहाँ पे आगे चल के नए फोन के अंदर क्या आएगा, क्या नए फीचर्स आएंगे, क्योंकि कई बार इस टाइप के जो फीचर यूनिक चीजें जब देखने को मिलती है, जैसे Mi 11 अल्ट्रा में पीछे की तरफ डिस्प्ले डाल दिया था, तो इस टाइप की चीजें लोगों को काफी ज्यादा एक्साइट करती है। कि अब सवाल आता है क्या अल्ट्रा फोन ही रहेंगे, क्योंकि एक जमाने तक प्रो फोन मैक्सिमम माना जाता था, उसके बाद अब ये चीज अल्ट्रा तक आ गई है, तो क्या अल्ट्रा के ऊपर भी लोग जाएंगे, जैसे कि अल्ट्रा प्रो मैक्स या अल्ट्रा प्लस, इस टाइप के फ्यूचर में फोन देखने को मिल सकते हैं? ये एक यहाँ पे देखने वाली बात होगी। बाय द वे, आप लोग नीचे कमेंट में क्यों नहीं बताते कि अल्ट्रा के बाद का जो अगली फोन की जो सीरीज होगी उसके अंदर हो क्या सकता है? ये बात नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। पसंद आए लाइक कर सकते हो, अगर आपको पसंद आए और सब्सक्राइब आपका मन करे और अभी तक नहीं किया कर दो यार। थैंक यू, नेक्स्ट वन में गुड बाय।